एलोपैथी पे ज़्यादा विश्वास लोगों का अभी भी है आयुर्वेद की तुलना में, आपके तो आपसे बेहतर कौन जानता है। बिल्कुल है। ऐसा क्यों है? आयुर्वेद मतलब क्या लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आयुर्वेद स्थायी इलाज है, एलोपैथिक क्षणिक इलाज है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा होता है कि जब तक हम किसी भी चीज़ को अनुभव नहीं कर लेते, हाँ हाँ हाँ, तब तक हम उस पर भरोसा नहीं करते। ये हमारी फितरत है। अभी मैं आपको अपने घर की बात बताता हूँ। मेरी छोटी बेटी है, बहुत इंटेलिजेंट है, चलो अपनी जगह पे, जब जैसा कहते हैं ना, जैसा पिता वैसे पूत होते हैं। तो वो विश्वास नहीं करते थे बच्चे कि पापा पता नहीं क्या करते रहते हैं, सारा दिन कुंडी सोटे में रगड़ते रहते हैं बैठ के, हमें भी कहते हैं तू भी खा, है ना, छाछ पिलाते हैं, कभी घड़े का पानी पिलाते हैं, फ्रिज पड़ा है फिर घड़े का पानी क्यों पिलाते हैं, ऐसी बातें मम्मा से करते थे। एक दिन बाई चांस उसकी उंगली पे कट लग गया, सुनने की बात है, कट लग गया तो चिल्लाए रोए। तो मेरी वाइफ ने क्या किया, हल्दी और फटकड़ी का पाउडर रखा हुआ था घर में, उसने उसमें थोड़ा सा पानी मिला के एक पेस्ट सा बना के उस पर लगा दिया। चिल्लाए, चीखे मारे, क्योंकि लड़ रहा था वो। और उसके बाद एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं आया। जब साफ किया तो वो 2-3 दिन में ठीक भी हो गया। वो तो कहे पापा इसमें तो जादू हो गया। हाँ बेटा, आयुर्वेद को जादू ही कहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। तो उस दिन से वो अपने क्लास में बच्चों को बताती है कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसे कर लेना। तो वो भी आप ही के दिशा में अग्रसर है। हाँ, तब मैंने देखा कि जिस दिन से हमने रसोई को किचन कहना शुरू किया, उस दिन से सबसे पहले एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस जैसी बीमारी ने घर बना लिया, जो आज फैटी लीवर का रूप ले चुकी है। जब तक ये रसोई थी, हमारी दादी थी, उसके अंदर से जीरा, सौंफ, अजवाइन, हल्दी और ऐसी चीजें निकलती थी। अब क्या निकलता है उसके अंदर? कोल्ड ड्रिंक निकलता है, उसके अंदर कॉफ़ी निकलती है, उसके अंदर समाइलियाँ निकलती हैं, उसके अंदर से सॉस निकलते हैं। पहले धनिया पुदीने की चटनियाँ हुआ करती थी, आम का अचार घर का जिसमें मेथी कलौंजी डाल के अचार बनते थे, वो दवाइयाँ होती थी। अब तो अचार भी ऐसे हैं कि आदमी खाए तो भी पछताए, ना खाए तो पछताए ही पछताए। प्रिजर्वेटिव आ गए सारे। तो ये बताइए गोयल साहब, आप आए और आपके अब चूंकि लोग विश्वास भी कर रहे हैं इतना कि आपके पास समय नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है जी, हाँ, और न सिर्फ भारत बल्कि विश्व जी, जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है भारत की, ये परंपरागत चिकित्सा पद्धति है जो आपने, क्योंकि हमारी दादी नानी भी कहती थी कि भैया हल्दी लगा लो, दबा दो, चोट लग गई तो हल्दी लगा लो। या फिर हम भी गाँव में, जैसे मैं भी पला बड़ा गाँव में ही हूँ, तो हमें याद है कि जैसे हम गिर जाते थे बचपन में, तो बहुत साइकिल चलाते चलाते गिर गए, चोट लग गई, तो वो घर के बाहर आंगन में एक पौधा लगा होता था, तो हमारी मम्मी वगैरह उसी को निकाल के लाती थी, ऐसे ऐसे उसको करती थी और बोले कि लगा दे भैया इस पे। तो बोले कि ये, मैंने बोला इससे क्या होगा, ये तो घास है। बोले कि घास नहीं है, ये औषधि है। वो सबको पता था। आज के समय में वो ज्ञान सबके पास नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग हैं कुछ जिन्होंने उस ज्ञान को संजो के रखा है, उसको किताबों में, आप किताबों से निकाला, जो ऋषि मुनियों की जो परंपराएं थी उसको, आप परंपरागत ट्रेडिशन औषधि को आप लेकर आए मार्केट में। अब प्रतिसाद मिल रहा है, लोग अब विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आ रहे होंगे। बहुत आते हैं। क्या चैलेंजेस आते हैं? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है, जब मैं कोई नुस्खा बताता हूँ तो लोग ना उसको अजमाने की बजाय उसको 4-5 दिन खा के कमेंट लिखते हैं, सर कुछ हुआ नहीं। अब बच्चा पैदा होता है 9 महीने तो वो भी लेता है जी कंप्लीट बनने में, ये आयुर्वेद सिस्टम है। सही बात है ना, कोई ये तो है नहीं चुटकी मारी भाई बच्चा आ गया बाहर, ऐसा तो। ऐसे ही कोई भी हम चीज़, मान लो अभी मैंने पीछे एसिडिटी के लिए बताया था कि अगर आपको एसिडिटी है, ब्लॉटिंग है, या पेट में गैस रहती है और आपका वेट अननेसेसरी बढ़ रहा है, आप चाहते हैं कि रोज किलो बढ़ जाता है, आधा किलो, उसको एकदम स्टिल रोक के रखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कम हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि रुक जाएगा भाई। जो रोज चिंता बड़ी रहती है कि कल को फिर शर्ट टाइट, कल को फिर सूट टाइट, तो वो खत्म हो जाएगी चीज़। उसके लिए जीरा, अजवाइन और सौंफ, 3 चीज़ों को आप लीजिए, लेकर के आप तवे पे रोस्ट कर लीजिए, किसी बर्तन में, लोहे की कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिए, और उसके बाद उसको ठंडा करके पाउडर बना के रख लीजिए। जब भी आप खाना खाते हो
अरे भैया होटल में खाना खाते हो, साथ में सौंफ देता है वो खा लेते हो, गुड़ खा लेते हो, उसके बाद उसको 20 रुपए भी देते हो। घर में तो वो कुछ भी नहीं देना घर वाली को, बेचारी को, है ना, वो लाके देगी, थोड़ा खा ले। तो उससे क्या होता है कि पेट ठीक रहता है, गट हेल्थ ठीक रहती है और पाचन क्रिया इतनी सही रहती है। जो आपने खाना खाया है उसके अंदर जो जो पौष्टिक तत्व है वो बॉडी को मिलते हैं और आपकी बॉडी अच्छी बनती है। और जो वजन ज़्यादा है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर बॉडी में वजन कम है तो वो बढ़ना शुरू होता है। मतलब एक नॉर्मल लाइफ होती है सिर्फ जीरा, अजवाइन और सौंफ लेने से। और इसमें चैलेंजेस क्या है कि कई ऐसे विद्वान लोग, ज्ञानी लोग अपनी उसको दिखाने के लिए कह देते हैं इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लो और कई लोग कह देते हैं इसमें ये बात, इसमें इसके अंदर वो धनिया मिला लो। अरे भाई मैं नहीं बोल सकता क्या, मुझे नहीं कहना आता कि इसके अंदर ये मिला लो। मैंने 3 चीजें क्यों बोली कि इसका तीनों का ही कॉम्बिनेशन है। अगर वो चौथी कोई चीज़ उसमें मिल गई तो ये कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो इसमें छेड़छाड़ करते हैं। तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ लोगों को, आपको भी कहूँगा कि जो नुस्खे हम बताते हैं ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद हम लेके आते हैं। और जो नुस्खा हम टीवी पे बता देते हैं, जो ऑनलाइन बता देते हैं, वही नुस्खा बताते हैं जो 100 के 100 लोगों को फ़ायदा करे। जिसमें मुझे डाउट होता है कि ये 10 लोगों को फ़ायदेमंद होगा, 10 लोगों को नहीं फ़ायदा करेगा, मैं वो बताता ही नहीं। क्या बात है।